का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, लोग ज्यादातर एनजीओ में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं सीधा सीधा, आपकी अपनी पृष्ठभूमि क्या थी और पृष्ठभूमि से कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ? हम तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी हम तो साइंस के विद्यार्थी और बहुत रफ एंड टफ रहने वाले, कोई सोशल दरोकार ही नहीं था दूर दूर तक। मिशन यही था कि पैसा कमाना है, लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, और करते भी थे। फूड बेवरेज के काम हमारा बढ़िया चल रहा था। पीछे कहाँ से आप जुड़े हुए थे? आपकी जन्मभूमि कहाँ है? हम बिहार से, पटना से। कहाँ, किस जिले से? पटना जिले में बाढ़ एक जगह है बहुत जी। बाढ़ से हम लोग, तो हमने आयुर्वेदा से अपनी मेडिसिन पढ़ाई की। 2009 में सीएमसी में मैं 7th रैंक होल्डर रहा मेडिसिन में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। तो पढ़ाई के बाद बिजनेस भी हम अपना फूड बेवरेज का अच्छा चल रहा था, और अपनी दुनिया बहुत खुश भी थे, मौज मस्ती करना, पैसे कमाए, घूमने चले गए। तो एक बार हमारे यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब की रिक्वायरमेंट थी। कहाँ? लखनऊ ऑफिस। तो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, बहुत सारे क्लाइंट्स आए, कैंडिडेट आए। उसमें एक दिन एक लड़की आई, उसने बाई चांस में ऑफिस में ही था। तो हमारी जो एचआर थी, तो वो बोली कि ये लड़की नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसका फिजिकल एक्सपीरियंस या उस टाइम की उस जॉब के लिए फिट नहीं है। तो हम बोले, अपनी हमारे यहाँ का उसूल है हमारे ऑफिस का कि आप जिस समय आएंगे आपको हम खाना खिला के भेजते हैं। मैं बोला कि ठीक है, इनको स्पष्ट बोल देना, घुमाना नहीं है, तो बोल देना कि आप जॉब के लिए कैपेबल हमारे यहाँ नहीं है, आप कहीं और ट्राई कीजिए और खाना खिला दीजिए। तो जब उसको खाना सर्व किया गया, तो उसकी माँ भी उसके साथ गया, तो उसकी माँ भी साथ में थी। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी नौकरी तो नहीं, लेकिन खाना खिलाना क्यों जा रहा है। तो बताइए, वो रिसेप्शनिस्ट हमारे सर का उसूल है कि खाना खाने गर्मी का मौसम। खाना खाने के बाद उन लोगों की इच्छा हुई कि हम एक बार हमसे मिले। आई, मैं उस लड़की को देखा, मैंने उसकी माँ से बोला कि इसकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की है, आप पढ़ाई इसको जॉब क्यों करवाती हैं? आप इसकी शरीर डेवलप नहीं है, 16-17 साल की है। वो उसकी माँ बोली कि हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारी 2 बच्चियां हैं, और हम कैसे फिर हमारी को चलिए, इसलिए हमारी दोनों बच्चियां जॉब करती हैं, मैं भी कहीं छोटा मोटा जॉब करती हूँ। तो मैं बोला कि कब से जॉब कर रही है? तो बताएं 2 साल से। यानी आप समझिए कि 14 साल की उम्र से वो लड़की जॉब कर रही है। पढ़ने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र। और मैं फिर बोला कि थी जॉब छोड़ी क्यों पिछली? बताएं कि कहीं जहाँ जॉब करती थी, वहाँ पे जो ऑनर थे उस पर कुछ इस तरह से गलत इंटेंशन रखते थे, और उसका उम्र 60-65 साल। तो ये बात या शब्द मुझे बहुत झकझोरा। तो ये घटना जो है वो मुझे अंदर तक आत्मिक रूप से बहुत झकझोर दिया। एक छोटी सी बच्ची के लिए वो सुरक्षित नहीं है, वो कहीं मजबूरी में जॉब करने जा रही है, लेकिन हम इस समाज में रह रहे हैं जहाँ पशुता इस ढंग से है कि वो बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं बहुत द्रवित, बहुत अंदर से तकलीफ हुई इस बात को देख के। मैं बोला ठीक है, वो लोग चली गई। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, मुझे लग रहा था कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इनकी मदद करूँ। कुछ पैसे दे दूंगा तो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगी, ये सोचते सोचते मैं करवटें बदलता रहा। फिर मैंने ध्यान आया कि मैं तो FMCG में सब प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, पानी, चाय, कॉफी, सूप, सब कुछ हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा कैफे बनाया जाए, और उस कैफे में अपना ही प्रोडक्ट रखा जाए, और कैफे की ऑनरशिप इसको दे दी। एक हम अपना प्रोडक्ट जो है COP रखे है, मार्केट को बेचे। तो मुझे इसका समाधान मिला। मैं जो पूरी रात परेशान हो रहा था, मैं निश्चिंत होकर सोया। सुबह मैंने किराए का एक छोटा सा स्पेस लिया, 4-5 महीने को उसको रेंट देके, और एक कैफे, बहुत खूबसूरत सा कैफे बनवाया। 10-12 दिन में कैफे बनकर तैयार हो गया। उसमें अपने सारे प्रोडक्ट भी रखवा दिए, कुछ कॉफी बनाने की मशीन वगैरह जो SSC ला के रखवा दिए। उसके बाद उसकी माँ को उनको फोन किया गया, उनकी माँ को कि एक बार आप आइए। बोला ये कैफे है, उन्हें लगा कि हाँ जॉब, बोले नहीं जॉब नहीं करना है, इसको आप खुद रन कीजिए। 2-3 महीने का किराया मैंने दे दिया, अगर आपका चल गया ठीक है, नहीं चला तो फिर आप एज इट इज हमें छोड़ दीजिए, हमारा तो जैसे प्रोडक्ट बिकेगा, एक मैं रिस्क ले रहा हूँ करके मैंने उनको दे दिया। शुरू में तो मैंने भाव से ली कैफे रन कर, मैं कहीं बाहर चला गया कुछ काम से। 2-3 महीने बाद मैं शहर में लौटा, तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ने बोला कि सर वो जो आपने कैफे खुलवाया था वो सबसे ज्यादा सेल करता है, मतलब 30-40 हजार रुपए का जो है सामान रोज का उसके यहाँ सेल होता है। मतलब 30 हजार का सामान, मतलब 3,000 का उसको मंथली, रोज का उसको प्रॉफिट है। हमारा तो उसमें कुछ नहीं गया, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि मैंने कैफे का रेंट दिया, थोड़ा सा बना दिया, उतना तो मार्केटिंग में बड़े बड़े सुपरस्टार के लोग खर्च करते हैं, उससे अच्छा मैंने किया। शाम में जब मैं उधर से गुजरा, मैं उससे चलो एक बार देखते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तीनों दौड़ते हुए गले लगे, रोने लगे। और
उन्होंने कहा कि मैं 15,000 रुपया कमाने के लिए किस हद से कितनी मानसिक परेशानी इसमें गुजरती थी। आज हम 90,000 रुपया महीना कमाते हैं, 3,000 रुपया रोज कमाते हैं। तो उनके चेहरे की एक सुकून, एक मुस्कुराहट, आत्मसंतुष्टि मुझे लगा कि चलो कम से कम इस परिवार के लिए तो हमने कुछ किया। और इस घटना ने मेरे को, जो हम बहुत रफ एंड टफ और जो आज के डेट में जो लड़के कहते हैं बहुत हीरोगिरी जो है वो आपके रफ टफ में नहीं। हीरोगिरी ये होता है कि आप हीरो हैं, कितने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, कितने लोगों के घरों को आप जोड़ते हैं, कितने घरों में आपके माध्यम से एजुकेशन चले या चूल्हा चले। तो मुझे भी हीरो बनने का फिर शौक हुआ कि मैं भी हीरो बनूं। और दृढ़ संकल्प आपका और इससे ज्यादा मजबूत हुआ इस घटना फिर मुझे लगा कि ये तो एक महिला की कहानी है, एक फैमिली की कहानी है। ऐसे तमाम समाज में लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा किया। तो उसी की प्रेरणा हुई कि फिर हमने इसको विधिवत तरीके से ढंग से मुर्तुप लाके, और आज टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को जोड़ना है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, जो इस तरह के हैं, हम लोगों को जोड़ के और अच्छा